तो माहौल को गुलाबी से थोड़ा काला करते हैं। मैं बात करूँगा युद्ध की, विनाश की, अंत की, मृत्यु की या युद्ध भूमि। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं मेरी जीवन की सबसे पहली कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा, जिसका नाम रणछोड़ है। भगवान श्री कृष्णा को सब जानते हैं, सृष्टि के निर्माता। उनको रणछोड़ भी कहते हैं कि जब रणभूमि में वो जरासंध के साथ युद्ध कर रहे थे तो वो रणभूमि छोड़ के भागे थे। फिर भी महाभारत जैसे युद्ध को उन्होंने कैसे पांडवों को विजय दिलाई, क्योंकि सबको पता है कि कौरवों का जो पल सेना था वो पांडवों से कहीं अधिक था। फिर भी विजय की जो हवा थी उन्होंने कैसे पांडवों की तरफ मोड़ी। तो इसके ऊपर मैंने मेरी कल्पना से कुछ लिखा है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि रणछोड़ बुलाते हैं उन्हें, विष्णु का अवतार है, धर्म स्थापना की कुरुक्षेत्र में कुंती पुत्रों के साथ में। कि रणछोड़ बुलाते हैं उन्हें, विष्णु का अवतार है, धर्म स्थापना की कुरुक्षेत्र में कुंती पुत्रों के साथ में। परशुराम शिष्य भीष्म, द्रोण और कर्ण के लिए गए थे प्राण, बिन शस्त्र उठाए बस अपनी बुद्धि का दिया प्रमाण। बने सारथी अर्जुन के फिर भी अर्जुन थे घबराए, कि बने सारथी अर्जुन के फिर भी अर्जुन थे घबराए। बोले माधव को कि हे माधव, ये मुझ पे कैसी समस्या आई है, कैसे शस्त्र उठाओ, आगे खड़े तो मेरे भाई है। माधव ने भी दी प्रेरणा, कि माधव ने भी दी प्रेरणा है, पार दिए भाई तेरा धर्मी है, धर्म स्थापना हेतु तुझको तो ये जाननी है। फिर क्या, कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों तरफ से प्रहार हुए, 99 भाइयों के प्राण बिकर आदि में भीम ने दुर्योधन के प्राण लिए। धर्म स्थापना हुई फिर उस भूमि पर, 36 वर्ष पांडवों ने किया था राज, कि कृष्ण की इस लीला ने रच दिया पूरे महाभारत का सार, कि कृष्ण की इस लीला ने रच दिया। सृष्टि के निर्माता की बात की, अब सृष्टि के जो अंत का है उनकी बात करते हैं। सबके जीवन में कभी ना कोई ब्रेकअप हुआ है, सो मैंने सोचा कि ऐसे ब्रेकअप के बारे में लिखता है जो इस सृष्टि का सबसे पहला ब्रेकअप होता है। सो थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि इस सृष्टि का सबसे पहला जो ब्रेकअप हुआ था वो हुआ था शिव और शक्ति का। बहुत लोगों को पता है, मैंने जहाँ पे भी ये परफॉर्म किया आज लोगों को पता नहीं होता। तो उसकी कहानी क्या थी? प्रेम में प्रतीक्षा तुम्हारी जैसे धरती अंबर सारी, जिस नारी का पूजन करती नारी उसका स्वामी कैलाशी। कि पिता लक्ष्य के अपमान में क्रोध रूप विकराल किया, और लाज बचाने की खातिर खुद ने अग्नि से स्नान किया। महादेव का डमरू बजा रुद्र रूप विकराल किया, और त्रिनेत्र खुल जाने पर विनाश रूप आरंभ किया। जटा पुली थी भैरव की, कि जटा पुली थी भैरव की, और वीरभद्र ने जन्म दिया था, वीरभद्र ने गण सहित तक्ष का विध्वंस किया था। इसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु विहान पड़े थे, देवों के भी महादेव से विनती ही तो मांग रहे थे, कि हे देवों के भी महादेव इस रुद्र को शांत करो, धरती अपना शेष बच की इस मृत्यु नित्य को शांत करो। किंतु शीश बचा नाराजन का, उसे बकर शीश चढ़ाया था। जीवित होते ही दक्ष महादेव महादेव चिल्लाया था। दक्ष बना महादेव का जो दक्ष पड़ा अभिमानी था, महादेव के चरणों में वो पड़ा हुआ ज्ञानी था। कि माँ सती के शव को लेकर भूमि घूम रहे थे शिव, कि माँ सती के शव को लेकर भूमि घूम रहे थे शिव, मन से भटके आधे चल गए थे शिव। उस समय की थोड़ी भूमि है, तो मैं मेरी आखिरी कविता की तरफ बढ़ता हूँ और इसका मेरी परफॉर्मेंस को पूरा करता हूँ। बात मैंने कहा था कि अंत की करते हैं, मृत्यु की करते हैं। अभी भैया आए थे, उन्होंने कहा था कि किसी क्लोज वन की जब डेथ हो जाती तो कैसा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं बात करूँगा कि कभी खुद की डेथ को एक्सपीरियंस करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। अपन कितना भी डिनाई कर दे, लेकिन वो एक तो अपने दिन सामने खड़ी होगी और अपन उसको सामने जीवित मिलेंगे और वो अपन को मृत्यु की तरफ ही। तो अगर उसको अपन को देखना हो कि मरने के बाद एक इंसान को कैसा लगता है, तो उसके ऊपर मैंने लिखा था कि सजल पुष्ट की राहों पर मैं चग रहा अंगारों पर, कि सजल पुष्ट की राहों पर मैं चग रहा अंगारों पर, ये भूमि तपती जा रही है, ज्वाला जलती जा रही है, ये भूमि भूखी प्यासी है, भोग लगाना है इसको, वो चिता जलती जा रही है। कि फूलों की रोटी को सेको, मरकट पट पिंडों को देखो, वो मणिकर्णिका घाट है, अग्नि में स्नान है, लाशों के बीच में अपनों की आवाज़ है। कि धनी हो धनदारी हो, श्रमिक हो अभिमानी हो, राख बची है ना किसी की, ढूंढ जिसमें कहा तू है, लाशों के बीच में थोड़ा सा लहू है। तू सुन रहा है क्यों चुप है, रात बची है क्या तुझ में, देख धन रह गया तेरा इस जग में। अब भोग ले अपनी माया इस रंग में, अब भोग ले अपनी माया इस रंग में, यम कहते हैं उसको अगले जन्म में। लो हो गई कविता पूरी, अब राख बची है ना थोड़ी, अब जाओ अपने घर के जाओ, बहुत देख लिए मृत्यु के दाव। इससे एक बात याद आई है कि कोई नहीं अनंत है, जो आया है
उन सब का अंत है। थैंक यू सो मच।